दोस्तों, क्या आप अपनी तिजोरी में रखे सोने की कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं? अगर नहीं तो दिल थाम कर बैठिए। बाजार के गलियारों में एक ऐसी भविष्यवाणी गूंज रही है जिसने निवेशकों की नींद उड़ाकर रख दी है। क्या सोना वाकई 9 लाख के पार जा सकता है? 1,60,000 का स्तर तो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। आज हम डिकोड करेंगे उस रिपोर्ट की जो कह रही है कि सोना अब आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही है। सोने की कीमत सोमवार को $5,000 प्रति औंस के पार पहुंचकर निवेशकों को चौंका दिया था। विश्लेषज्ञों का यह कहना है कि ये जो भारी वृद्धि है दुनिया भर में बढ़ते तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण है। बाजार सूत्रों का यह अनुमान है कि इस साल के आखिर तक कीमत जो है वो $600 तक यानी कि $6,000 तक पहुंच सकती है। सोमवार के कारोबार में सोने की जो कीमत है वो $5,092.70 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस साल सोने की कीमत में 17% की वृद्धि हुई है। पिछले साल यानी कि 2025 में इसकी कीमत में 64% की तेजी देखने को मिली थी, जिससे कि निवेशकों को भारी मुनाफा हुआ। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के द्वारा दिए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार विशेषज्ञों का यह मानना है दोस्तों कि 2026 में सोने की जो कीमत है वो $7,150 के अधिकतम स्तर को छू सकती है। अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमत $2,30,000 से लेकर $2,50,000 तक पहुंच सकती है। भूराजनीतिक परिस्थितियों में सोने को मुख्य मजबूती प्रदान कर रही है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और नाटो के बीच उत्पन्न मतभेद बाजारों को अस्थिर कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की स्वायत्तता पर संदेह ने निवेशकों को एक सुरक्षित निवेश ऑप्शन की ओर मोड़ दिया है। मेटल्स फोकस के निदेशक फिलिप न्यूमैन के ये कहना है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के बाद जो है राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ने की संभावना है। सोने की जो कीमतें हैं इसमें तेजी का जो मुख्य कारण है वो है विश्व के केंद्रीय बैंकों के द्वारा बड़े पैमाने पर सोने की खरीद है। विकासशील देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से अपने स्वर्ण भंडार जो है वो बढ़ा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार केंद्रीय बैंक औसतन प्रति माह 60 मीट्रिक टन सोना जो है वो खरीद रहे हैं। पोलैंड के द्वारा अपने भंडार को बढ़ाकर 700 टन करने का निर्णय इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। चीन का जो केंद्रीय बैंक है वो लगातार 14 महीने से सोने का संचय कर रहा है। न केवल सरकारें बल्कि निजी निवेशक भी गोल्ड ETF की ओर रुख कर रहे हैं। 2025 में इस क्षेत्र में लगभग $89 अरब का निवेश किया गया। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के साथ निवेशकों को बॉन्ड के बजाय सोने में निवेश करना लाभदायक लग रहा है। बढ़ती कीमतों का जो असर है आभूषणों की बिक्री पर दिखने लगा है। खास करके दोस्तों की मध्य वर्ग आभूषण खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि भारत जैसे देशों में निवेश के लिए छोटे जो बिस्किट हैं और सिक्के खरीदने में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। खुदरा निवेशक सोने को एक सुरक्षित निवेश मानते हैं। विश्लेषज्ञों का ये कहना है कि इसका जो कारण है कंपनियों की बैलेंस शीट से निपटने की जरूरत के बिना सीधे निवेश करने की सुविधा है। एक अन्य जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी लगातार भविष्यवाणी करते हैं और इन्होंने सोने की कीमतों को लेकर सनसनीखेज भविष्यवाणी एक बार फिर से कर दी है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भविष्य में 1 औंस सोने की जो कीमत है वो $27,000 तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पाउंड सोने की कीमत जो है वो 9 लाख रुपए तक हो सकती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी गोल्ड को लेकर की जा रही हैं कि क्या आने वाले वक्त में ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसको लेकर आपके क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।